हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि आज जो है सीटेट का एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही साथ एग्ज़ाम था। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट करके दोनों एग्ज़ाम ले लिए गए हैं। तो पेपर 1 का क्वेश्चन का आंसर जो है अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाता तब तक कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाता है वो 70 से 80% क्या होता है, सही रहता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का नहीं। देखिए क्या है कि CDP में हर क्वेश्चन का आंसर जो है संभावित ही करके दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑफिशियल आंसर की चाहिए, एकदम 100% सही चाहिए, तो आपको सीटेट का जो आंसर की आएगा ऑफिशियल आंसर की, उससे आप मैच कर सकते हैं। लेकिन कुछ संभावना कर करके अभी जो हमारा सेट है उसमें आंसर बताया जा रहा है, जिसमें 70 से 80% क्या है, आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ये सही होगा। ठीक है, इससे आप अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अभी करेंगे पेपर 1 का, जिसमें सबसे पहले क्या है, आपको CDP से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ज्ञानवर्धक और अर्थ रचना करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब क्या होता है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कथन और कारण दिया गया है। तो कथन में है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। और कारण में दिया गया कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो इसमें क्या होगा, आपका A सही हो जाएगा लेकिन R क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको आंसर दिया जाता है तो संभावित करके ही दिया जाता है। आप अपने तसल्ली के लिए आंसर मिला सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि एक मोटा मोटी अनुमान लग जाएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता क्या है, दोनों ही निपुण गायक है और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है, तो यह आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम है। ठीक है, क्योंकि उसके माता पिता दोनों क्या है, गाना गाने में क्या है, निपुण है। नेक्स्ट संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ क्या होता है, डैश दिया गया है, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो पर्यावरणीय कारक क्या होता है, कुछ विशेष रूप से विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या दोनों शामिल हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षिका, देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन का क्लियरिटी नहीं है, कभी कभी फ़ोटो खींचने से थोड़ा सा ब्लर हो जाता है क्वेश्चन। तो आपके पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिला है वो होगा, उससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो वह जो नेचुरल बुद्धिमत्ता यानी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 का 4 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, फिर आपको अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन में है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और वहीं कारण में आपको दिया गया है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। ए क्या है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की बहस और चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कथन ए सही हो जाएगा, लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो आपको पता है कि क्या है, भावनात्मक विकास में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा क्या क्या, तो सुविचारित, ठीक है, सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित। ये तीनों के तीनों क्या है, आपको शिक्षण का सही वर्णन करता है। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड जो जहाँ पे भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल सही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, मॉडरेट में है। नेक्स्ट है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण में है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। तो इसमें कौन सा सही विकल्प चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, क्या है, कथन ए में दिया है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, ये भी आपके लिए गलत हो जाएगा। और सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मिलाते चलेंगे आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लेभागत्सकी के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध होता है। तो भाषा और विचार क्या है, एक जटिल विनिमय प्रक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो देखिए मानक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा 15 का 2। इसका डिस्कशन ना करके मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी इसका जो आंसर है वो आपको दे दिया जाए, ताकि आप अपने क्वेश्चन का जो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है उसको मिला लेंगे। डिस्कशन के लिए तो बाद में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो कौन सा बाधा डालता है, तो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स जो है ना, वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में बाधा डालता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का 2। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं का समालोचना करना सिखाया है, ताकि बच्चे के बीच जब नैतिक दुविधा रखा जाएगा तो क्या उनके बीच क्या होगा, वो खुद से उसके बारे में सोचेंगे तो उनका नैतिक विकास होगा। ठीक है, 17 का 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी जो होता है ना, डिस्कवरी जो होता है, वो खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैटर्न वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो कैसे सिखाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट है कि पियाजे यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। तो बताते हैं कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सबने जो इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं CDP के लिए। नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना।
निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों की में क्या समानता है। तो उन दोनों में समानता ये है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कथन और कारण से संबंधित है। कथन में दिया गया है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण में दिया गया है कि शिक्षकों के विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, क्योंकि बातचीत से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहले ही आपको गलत दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको अभिकथन और कारण दिया गया है। क्वेश्चन में है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कथन आर में है कि भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप देख रहे होंगे कि सारे जितने भी अभिकथन और कारण दिया गया उसका आंसर 3 ही दिया गया है, जिसमें सबका आंसर क्या है, सही है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा लाइटिंग कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। ठीक है, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होता। मात्रात्मक रूप से सबके पास जो ज्ञान होता है वो एक समान ही मिलता है, बस गुणात्मक रूप से बच्चों में थोड़ा सा कम होता है और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें डेवलप करते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। ये जो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो उससे पता चल जाएगा कि जैसे ये भारत की राजधानी क्या है, ये आपको स्टैटिक्स टाइप का हो गया, भारत में कितने राज्य है, जनसंख्या कितनी सारे, क्या हो जाएगा, स्टैटिक टाइप का हो जाएगा। लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ये आपको क्या करे, एक थिंकिंग टाइप का, एनालिटिकल थिंकिंग के टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, समावेशी कक्षाओं, इसमें दिया है कि समावेशी कक्षाओं में क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विविधित निर्देश दिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 29 का आंसर। नेक्स्ट है, फिर अभिकथन और अभिकारण दिया गया है। ठीक है, अभिकथन में क्या है कि शिक्षकों को बच्चों के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको सही दिख रहा है। दूसरा है कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण का प्रदान करता है। तो देखिए इसका आंसर अभी सही क्या बोलते हैं, अलग हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए और आर इसमें आप देख रहे होंगे दोनों सही दिख रहा है और ए जो है आर की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट है, अब देखिए 30 क्वेश्चन आपका CDP से कंप्लीट हो गया। जैसे आपको पता है कि हर सेट में क्या होता है, 30 क्वेश्चन देता है। अब आप क्या होगा, अब इसमें सोशल साइंस का कर लेंगे।